ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ट्रेडिंग करने में व्यस्त होंगे, क्योंकि इन दिनों काफ़ी गैप अप गैप डाउन का मज़ा आप लोगों को मिल रहा होगा। और इससे पहले जो भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर सचमुच में आप लोगों ने अच्छे से उसको देखा होगा तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ इसमें आप लोगों ने कमाई की होगी। और आज का जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, रियली में दोस्त बहुत ही धांसू टॉपिक को चूज किया मैंने, इंडिकेटर्स के बारे में। आप लोगों ने कैंडल स्टिक को अच्छे से समझा है और इसमें इंडिकेटर्स बताऊंगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो आज का जो वीडियो होगा दोस्त बहुत ही जबरदस्त होगा, डेफिनेटली आई स्वेयर, क्योंकि इसमें हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। कैंडल जान गए हम लोग, टाइप्स ऑफ कैंडल जान गए, हैमर क्या होता है, उसको कैसे किया जाता है, हैंगिंग मैन क्या होता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब ऑल दिस हम लोग जान चुके हैं। तो आप जानेंगे इंडिकेटर। एक्चुअली इंडिकेटर होता क्या है, व्हाट इज इंडिकेटर। तो इंडिकेटर जैसा कि नाम है इंडिकेटर, तो डेफिनेटली ये कुछ इंडिकेट करता होगा। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि गाड़ी में इंडिकेटर लगा होता है। सपोज कर लो कि मुझे आगे जाके लेफ्ट मुड़ना है, तो हम क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं, पीछे वाले को सिग्नल देते हैं। तो इंडिकेटर को हम लोग ग्लो कर देते हैं, जला देते हैं, लेफ्ट वाला जला देते हैं, ताकि पिछले वाला जो है वो संभल कर चले कि ये गाड़ी आगे मुड़ने वाली है, और इससे क्या होता है, एक्सीडेंट नहीं होता है। तो ठीक उसी तरह से इसमें भी, शेयर मार्केट में भी, जब कैंडल स्टिक के बाद हम उसमें इंडिकेटर्स लगाते हैं, क्योंकि उससे हमको प्रिडिक्शन करना होता है, पता करना होता है कि इसका मूवमेंट क्या है या आगे चल के कैसा मूव करेगा। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या है। उसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, ये इंडिकेटर जो है कितने तरह का होता है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, तो मेनली दो तरह का इंडिकेटर होता है, लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर। तो इसके बारे में हम इसमें आगे के वीडियो में देखेंगे, और बगैर किसी स्किप किए हुए पूरा 1 to all इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आग्रह करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी भविष्य में, फ्यूचर में जो भी इस तरह का मेरा कोई भी आता है तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इंडिकेटर्स का हम डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंडिकेटर होता क्या है। हाउ डू वी डिफाइन द इंडिकेटर इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, एन इंडिकेटर इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन based on a securities price and volume. The result is used to predict the future. यानी कि प्राइस, चूंकि हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं इसमें, तो हम प्राइस और वॉल्यूम की ज़्यादा बात करते हैं। तो इंडिकेटर क्या करता है, हमको इंडिकेट करता है टेक्निकल एनालिसिस करने में। तो ये इंडिकेटर्स जो हैं, इसके बिहाइंड, इसके पीछे जो है कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस होते हैं कि इसको हम कैलकुलेट करते हैं और उससे प्रेडिक्ट करते हैं। अगर सपोज कर लो कि आपको ये एक मैंने ऐसे लाइन खींच दी, पूछूं आपसे, अगर ये सिर्फ सिंगल लाइन को मैं पूछूं आपसे कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है, आप कैसे बताओगे ना। कोई आदमी इसको छोटी कर सकता है, कोई बड़ा कर सकता है, लेकिन हमको किसी के रेस्पेक्ट में जानना पड़ेगा। अगर हम इसके आगे कोई एक बड़ी लाइन खींच दें, तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये छोटी है। कैसे छोटी है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन ये छोटी है। और अगर इससे छोटी अगर इधर हम खींच दें, पूछे कि भाई अब बताओ अब क्या है, तो अब तो छोटी ये हो गई। तो इसी तरह से जब हम कोई भी चीज इंडिकेटर लगाते हैं, तो किसी भी दो वैल्यू को हमको निकालना पड़ता है, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू, तो उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। इसको दूसरे और आसान भाषा में हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स आर यूज एक्सटेंसिवली इन टेक्निकल एनालिसिस टू प्रेडिक्ट चेंजेस इन स्टॉक ट्रेंड। क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है। प्रेडिक्ट मतलब पहले से बताना, क्या कि स्टॉक में किस तरह से चेंजेस आने वाले हैं। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, जैसा कि शुरू से आप सुनते आ रहे हो, इंडिकेटर्स कितने तरह का होता है, मेनली दो तरह का इंडिकेटर्स होता है। उसको हम एक को कहते हैं लीडिंग और दूसरे को कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको शब्द में समझते हैं। अ लीडिंग इंडिकेटर इज अ टेक्निकल इंडिकेटर दैट यूजेस पास्ट प्राइस
डेटा टू फॉरकास्ट फ्यूचर प्राइस, यानी कि पिछले प्राइस को ये आगे फोरकास्ट करने के लिए पिछले प्राइस को ये रिस्पेक्ट करता है और उससे आगे का बताता है, फोरकास्ट करता है मूवमेंट कि आगे का मूवमेंट कैसा होगा मार्केट में। लीडिंग इंडिकेटर्स अलाउज ट्रेडर टू एंटिसिपेट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट एंड देयरफॉर ट्रेडर्स आर एबल टू इंटर ट्रेड पोटेंशियली एट द स्टार्ट ऑफ द मूव, यानी कि कोई भी मूव स्टार्ट होने से पहले ये इंडिकेटर पहले ही हमको आगाह कर देता है कि भाई सावधान हो जाओ, यहां से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो आदमी ट्रेडर्स जो हैं ट्रेड करने के लिए सावधान हो जाएंगे कि वेदर आई हैव टू मेक अ सेल और बाई, मुझे शॉर्ट करना है या बाई करना है। ठीक है, तो लीडिंग इंडिकेटर्स हमको समझ में आ गया, ये वैसा इंडिकेटर है जो हमको घटना होने से, दुर्घटना होने से या घटना होने से पहले ही बता देता है। और ये क्या करता है, पास्ट के डेटा को ये एनालाइज करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पर हम देखते हैं कि लेबर्स या क्रेन में या कहीं पर कोई ऐसी जगह जहां पर कोई नुकसान होने वाला हो, तो वहां पर हम उस हिसाब से प्रिकॉशन लेके उसमें काम करते हैं। जैसे अगर हमको समुद्र में डाइव करना है तो यकीनन है कि हमको एक ऑक्सीजन मास्क होना चाहिए, बैग होना चाहिए, जो भी उसके प्रिकॉशनरी किट्स हैं वो लेंगे तो हमको कम से कम इंजुरीज होगी। तो उसी तरह से ये लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है, हमको किसी भी घटना, मार्केट में जो भी घटना घटने वाली है उसको हमको पहले ये फोरकास्ट कर देता है, बिफोर हैपनिंग। तो लीडिंग इंडिकेटर्स में मेनली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, और उसके बाद स्टोचस्टिक है, पैराबोलिक SRA है, उसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब आ जाओ दोस्त, हम समझते हैं उसके बाद लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग क्या है? लैगिंग इंडिकेटर आर इंडिकेटर्स विच फॉलो ट्रेंड देन प्रेडिक्ट प्राइस, यानी कि पहले क्या है, वो पहले ट्रेंड को फॉलो करता है और उसके बाद प्राइस को प्रेडिक्ट करता है। यानी कि कोई चीज जब एकदम बिल्कुल या तो एट द वर्च ऑफ होता है कि एकदम अब ऐसा हो गया है, उस वक्त हमको बताता है। यूजुअली ट्रेडर्स यूज मोर देन 2 और मोर लैगिंग इंडिकेटर टू कंफर्म। तो लैगिंग इंडिकेटर्स क्या है, जब घटना घटती रहती है उस समय का हमको ये कमेंट्री देता है। तो ज्यादातर ट्रेडर क्या है, एक या एक से ज्यादा कंफर्म करने के लिए, एक से तो पता चल ही जाता है, लेकिन उसको और सटीक कंफर्म करने के लिए 2 इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करते हैं लैगिंग इसमें इंडिकेटर में। जैसे मूविंग एवरेज हो गया, उसके बाद कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हो गया, एग्जांपल ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग और लैगिंग इंडिकेटर्स। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स को आपने अच्छे से समझ लिया है। अब एग्जांपल्स समझते हैं लीडिंग के। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, ये लीडिंग है। मेजर्स ऑसिलेटर्स इन बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। मोमेंटम इंडिकेटर्स, ये भी लीडिंग इंडिकेटर्स है। इवेल्युएट द स्पीड ऑफ द प्राइस चेंजेस और वॉल्यूम टाइम। वॉल्यूम इंडिकेटर्स में ये भी लीडिंग और लैगिंग दोनों टाइप के होते हैं। टैली अप ट्रेंड्स एंड क्वांटिफाई वेदर बुल्स और बियर्स आर इन कंट्रोल, ये बताते हैं। उसके बाद लैगिंग इंडिकेटर्स, जैसा मैंने बताया, कॉमन लैगिंग इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, MACD जिसको बोलते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज भी 2 तरह का होता है, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद ऑसिलेटर्स। अब इसको और दोस्त, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम देखते हैं कि ये होता कैसा है। तो ये दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है, ये 15 जुलाई का चार्ट है। और उसके बाद इसमें मैंने मूविंग एवरेज इसमें लगाया है। मैंने मूविंग एवरेज लगाया है मैंने एक 200 डेज का और एक 20 डेज का। तो अभी देखो निफ्टी ये 200 डेज है और ये 20 डेज EA में है। निफ्टी अभी करीब करीब वीक अभी नहीं हुआ है क्योंकि 200 डेज के ऊपर ही है और ये इस पर चल रहा है। तो इसका ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सारी चीजें मैंने लिख दी है। तो ये इस तरह से, ये जो इसमें 1 डे सिंगल डे के कैंडल स्टिक के चार्ट पे ये मैंने लगाया है, ये मूविंग एवरेज। इसी तरह से इसके बाद मैं देखता हूं मूविंग एवरेज के बाद, उसके बाद RSI आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मैंने निफ्टी का चार्ट लिया है, सेम चार्ट है। ये
मूविंग एवरेज ऊपर लगाते हैं, और ये जो है RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये RSI भी आप जब जो भी टर्मिनल यूज करते हैं आप उसमें, तो उसमें आप इसमें इंडिकेटर्स जो स्टडी में जाएंगे और इंडिकेटर्स इसमें देखेंगे, तो 1 डे के कैंडल पे, चूंकि 1 डे में सारी चीजें, एक दिन की सारी हिस्ट्री एक दिन की एक दिन के कैंडल में छुपी होती है, कितना ओपन है, क्या क्लोज है, और कब कब क्या क्या कौन कौन सा इंसिडेंस हुआ। और उसके बाद मेनली कंसर्न है हम RSI पे, क्योंकि RSI जो है ये लीडिंग इंडिकेटर है। तो RSI मेनली उसमें 14 डेज का जो है ये इसमें मूविंग एवरेज है, 14 डेज के का हिसाब किताब लेके ये चलता है। तो RSI अगर 70 से ऊपर जाता है, इसके देखेंगे आप RSI के, जब जो भी आप टर्मिनल यूज करते होंगे, तो इसके राइट हैंड साइड में ये इंडिकेट करता होगा कि ये जैसे आज का मार्केट कितना है और कितना से कितना जा रहा है, तो ऊपर एक तो पैरामीटर यहां पर लिखा होगा। उसी तरह से RSI के पास भी ये पैरामीटर लिखा होता है, ठीक है, ये भी यहां पे। तो ओवरसोल्ड, अगर RSI ये 70 है, अगर 70 पर चला गया, ऊपर चला गया, तो हम समझते हैं कि क्या है, मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पे है, और सॉरी ओवरबॉट है। तो ओवरबॉट है यानी कि RSI 70 के ऊपर है, 70 और अबव द 70 है, तो हम ओवरबॉट मार्केट को समझते हैं। तो ओवरबॉट है, इसका मतलब है यहां से अगर 70 चला गया या अबव 70 है, तो वहां से हम क्या करेंगे, सेल करना शुरू करेंगे, ठीक है। और अगर 30 के नीचे है, अगर ये लाइन सपोज कर लो कि ये 30 है अगर, और 30 पे आ गया या बिलो 30 है, तो यहां से हम बाई करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो है एक कोई भी मार्केट जो है ये RSI का एक बैंड में चलता है। जैसे ये 30 है और ये 70 है, तो इसी लूप में ही मार्केट चलेगा। तो हमको पता है यहां से जाएगा तो मार्केट, इसका मतलब अप जाने वाला है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। और ऊपर अगर 70 तक चला गया है तो ओवरबॉट हो गया, तो वहां से हम सेल करेंगे, तो फिर यहां पर आएंगे। इस तरह से वी कैन बुक द प्रॉफिट। तो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियोस, एंड आई होप दैट यू विल डेफिनेटली एंजॉय, और आप लोगों ने कुछ ना कुछ इसमें सीखा है। अगर सीखा है तो कमेंट में लिखो, आपने मुझे मेरा क्लास कैसा लगा, अच्छे से आपने समझा या नहीं समझा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी फ्यूचर में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी जिस तरह का सवाल हो, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आपके सवाल का जवाब दूं। तो मेरा काम अगर पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा तो मेरे एफर्ट्स को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी कोई नया इन्फो आएगा आप तक पहुंच जाएगा।